बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की। ठीक हो गया। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स क्या हैं? डिजीज़ दैट इन्वॉल्व हार्ट और ब्लड वेसल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस। ठीक है। अब जिन डिजीज़ेस का ताल्लुक हमारे हार्ट से है और हमारी ब्लड वेसल्स से, उनको इकट्ठे जो है बोला जाता है कि वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है। ठीक है। अच्छा, अब इन डिजीज़ेस में होता क्या है, इनके ना कॉजेज़, मैकेनिज़्म और ट्रीटमेंट तकरीबन सेम ही होते हैं। ज़ाहिर है एक ही वजह है जिसकी वजह से ब्लड डिस्टर्ब होगा, वेसल्स डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से हार्ट भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसके वजूहात भी तकरीबन एक जैसी होती हैं, उसके मैकेनिज़्म, उसमें जो प्रोसेस हो रहा होता है वो भी तकरीबन सेम होता है और ट्रीटमेंट भी इनके ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अब इनमें रिस्क फैक्टर क्या है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में? एडवांस एज, ठीक है, एक तो बढ़ती उम्र इसका बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारी जो है वो ब्लड वेसल्स में जो है वो इलास्टिसिटी थोड़ी कम हो जाती है और हमारी ज़ाहिर है हमारा सारी फंक्शनिंग जो है ना थोड़ी स्लो हो जाती है इंसान की, जो उसकी एज बढ़ती है। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड कंसनट्रेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स, टबैको स्मोकिंग, ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। ओबेसिटी जो है ना बेसिकली मोटापा है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मोटापा। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब है कि इनएक्टिव हो इंसान, उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना हो, कोई एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ना हो और वो बैठा रहता हो और बहुत कम काम करता हो, बड़ा यानी कि वर्किंग बहुत कम हो। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है ना बहुत बड़ा इसका रिस्क फैक्टर है हमारी दिल की बीमारियों का, ब्लड वेसल्स की बीमारियों का, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का। ठीक है। आज हम बात करेंगे दो डिजीज़ की जो कि बेसिकली आपस में बहने हैं दोनों, एक ही तरह की इनकी सिम्टम्स और इनकी ट्रीटमेंट हैं तकरीबन मिलती जुलती और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ये रिलेटेड है। एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है, दीज आर टू डिजीज़, ठीक है, दीज आर डिजीज़ ऑफ आर्टरीज दैट लीड टू हार्ट डिजीज़। ये दोनों जो है ना वो आर्टरीज़ की बीमारियाँ हैं, हमारी आर्टरी में प्रॉब्लम होती है तो एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है हमें। अल्लाह ना ही हो तो अच्छा है। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस की। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, यानी कि आर्टरीज का तंग हो जाना, छोटा हो जाना। इट इज़ अ क्रॉनिक डिजीज इन विच देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ फैट मटेरियल्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रिन इन आर्टरीज। ठीक है। अब क्रॉनिक क्या होता है? क्रॉनिक डिजीज़ वो होती हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, जो थोड़ी लंबी चलती हैं और उसमें जो है हमारी बॉडी के बहुत सारी एरियाज़ जो है ना अफेक्ट होते हैं। एक होती है एक्यूट कंडीशन। एक्यूट कंडीशन में क्या होता है कि जिस्म का एक आधे सा इफेक्ट होता है, ट्रीटमेंट मिलता है, वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करता है और ठीक हो जाता है और हम उससे सेहतयाब हो जाते हैं। लेकिन क्रॉनिक डिजीज़ में क्या होता है कि ये जो है ना कुछ काफ़ी लंबा अर्सा हमारे साथ साथ चलती रहती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ये डायबिटीज़ वगैरह। तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ना वो एक क्रॉनिक डिजीज़ है। ठीक है। और एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रिन और फैट मटेरियल की वजह से ये होती है। ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस? ठीक है। अब अगर माइल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस हो ना, यानी कि हल्का फुल्का भी स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, तो यूजुअली डज नॉट हैव एनी सिम्टम, हमें पता नहीं चलता कि कोई ऐसा मसला हमारे साथ हो रहा है। लेकिन जैसे ही आर्टरी जो है ना वो इतनी नैरो हो जाती है, व्हेन एन आर्टरी इज सो नैरोड एंड क्लॉग्ड दैट इट कांट सप्लाई इनफ ब्लड टू ऑर्गन्स एंड टिश्यू। ठीक है। जब उसमें इतनी ब्लॉकेज हो जाती है कि वो हमारे ऑर्गन्स को और हमारी टिश्यूज़ को प्रॉपर ब्लड ही नहीं प्रोवाइड कर पाती, तो ये जो है ना स्वेयर एथेरोस्क्लेरोसिस की तरफ चला जाता है। फिर हमें जो है ना सिम्टम्स शो होने लग जाती हैं कि अब हमें पता चलने लग जाता है कि क्या मसला है। ठीक है। अब अगर तो हार्ट आर्टरीज़ के अंदर जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके जा रही हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही है, उनमें ब्लॉकेज आ गया है कोलेस्ट्रॉल वगैरह का, तो हमें चेस्ट पेन फील होएगी। इसकी फर्स्ट सिम्टम है चेस्ट पेन। अगर आर्टरीज लीडिंग टू योर ब्रेन है तो फिर सडन वीकनेस होगी इन योर आर्म्स एंड लेग्स, डिफ़िकल्टी स्पीकिंग होगी, बोलने में मुश्किल होगी कि इंसान को, टेम्परेरी लॉस ऑफ विजन हो जाएगा कि नज़र नहीं आएगा इतना क्लियर। तो ये सारी जो है ना इसकी स्वेयर जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा ब्लॉक नैरो हो जाती हैं आर्टरीज, तो फिर जो है ना ये सारी सिम्टम्स जो है ना शो होने लग जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब और इसके अलावा आर्म्स और लेग्स की अगर आर्टरीज़ के अंदर जो ब्लड आर्म और एग की तरफ लेके जा रही है तो लेग पेन होता है व्हेन वॉकिंग, जब आप चल रहे होते हैं लेग पेन होता है, जिसको
क्लॉडिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और डिक्रीज ब्लड प्रेशर इन इफेक्टेड लिम्ब, जिस लिम्ब में दर्द होगा फिर ज़ाहिर है उसमें ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा, ठीक है। और अगर उन आर्टरीज़ में ये ब्लॉकेज हो जो किडनी की तरफ जा रही हैं तो हाई ब्लड प्रेशर होगा और किडनी फेलियर हो जाएगा। तो इतने सारे सिम्टम्स जो है ना, ये जब इन आर्टरीज़ में जो जो रिलेटेड आर्टरीज़ हैं जिनमें ब्लड लेके जा रही हैं उनमें नैरोइंग होएगी तो फिर ये सारे प्रॉब्लम्स हमें अल्लाह रहम करे हो सकते हैं, ठीक है। दीज आर द सिम्टम्स, ठीक है। अब कॉजेज़ क्या है, इसकी वजह क्या है? वजह मैंने आपको पहले ही बताई कि एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज़ अ प्राइम कंट्रीब्यूटर टू एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की एक्यूमुलेशन जो हमारी आर्टरीज़ के अंदर है वो ही इसकी मेन वो है, कॉज है, ठीक है। व्हेन द कंडीशन इज सिवियर आर्टरीज कैन नो लॉन्गर एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली एंड ब्लड मूव्स थ्रू देम विद डिफिकल्टी। जाहिर है जब सिवियर कंडीशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाएगी, जब एक चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें फंस जाएंगी और जमा होने लग जाएंगी, डिपॉजिट होने लग जाएंगी, तो वो चीज़ भी सख्त हो जाएगी, वो एक्सपैंड भी नहीं प्रॉपर्ली। हालांकि हमें पता है कि आर्टरीज हमारी कितनी इलास्टिक होती हैं, लेकिन हमारी आर्टरीज भी जो है ना उस टाइम क्या होंगी, एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगी और ब्लड बड़ी डिफ़िकल्टी से उनमें गुजरेगा, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल डिपॉजिट कॉल्ड प्लॉक्स, ठीक है। अब प्लॉक्स किस में बन रहे हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस में जो है ना एक्यूमुलेशन हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की, जो कि जिसकी वजह से जो है वो मल्टीपल डिपॉजिट बनते हैं कॉल्ड प्लॉक्स विद इन आर्टरीज, ठीक है। और अब ये प्लॉक कैन फॉर्म ब्लड क्लॉट्स कॉल्ड थ्रोम्बस। अब प्लॉक्स जो है ना वो क्या करते हैं, खून जमा, प्लॉक्स की वजह से खून जमना शुरू हो जाता है, क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, उनको थ्रोम्बस बोलते हैं। और अगर ये थ्रोम्बस क्या हो कि डिसलॉज हो जाए और बिकम्स फ्री फ्लोटिंग, हमारे खून में ऐसे ही जो है वो ये फिरना शुरू हो जाए, तैरना शुरू हो जाए, तो उसको हम इसको एक नया नाम दे देते हैं जिसको हम बोलते हैं इम्बोलस। ये सारे जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ थ्रोम्बस, व्हाट इज़ इम्बोलस, व्हाट आर प्लॉक्स, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमारा मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर व्हेन वी हैव एथेरोस्क्लेरोसिस। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो, लाइफस्टाइल चेंजेस सच एज ईटिंग एंड हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट आप जब लेंगे ना, जब आप वो खुराक लेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा फैट्स ना हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना ना बढ़े, चिकनाइयाँ और ये सब जो हम खाते हैं और देसी घी में बना के चीज़ें और बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा फैट्स लेते हैं ना, वो हमें थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन सब चीज़ों से जो है ना इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, ये जो है ना सही हो सकते हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि सर्जिकल प्रोसीजर्स नीड होते हैं और मेडिकेशन जो है ना वो भी यूज़ होती है। जब स्वेयर एथेरोस्क्लेरोसिस होगा तो जाहिर है ये सब चीज़ें भी उसके करनी पड़ेंगी, तो तभी वो ट्रीट हो सकेगा। अच्छा, दूसरी बात ये हम कर लेते हैं आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस की। आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस जो है ना वो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ही हो जाता है। इट इज़ अ जनरल टर्म डिस्क्राइबिंग हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। एथेरोस्क्लेरोसिस था नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस है हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज सख्त हो जाती हैं, ज़ाहिर है उसमें जब इतना प्लॉक जम जाएगा, डिपॉजिट हो जाएंगे, क्लॉट्स बन जाएंगे, तो एक आर्टरी ने तो सख्त होना है ना, उसको आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अब इसका कॉज हमें पता है, इट अकर्स व्हेन कैल्शियम इज डिपॉजिट इन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। अब क्या होगा कि इसकी वजह बेसिकली इसके होने की वजह ज़्यादा जो है ना मेन वो ये है कि एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से, क्लॉट बनने की वजह से जब ब्लड गुजरेगा तो कैल्शियम भी जो है ना वो जगह जगह डिपॉजिट हो जाएगा वो आर्टरीज़ के अंदर। तो वो जो है ना वो आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस में बेसिकली आर्टरीज़ में कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट हो जाता है जगह जगह, ठीक है। और इसकी सिम्टम्स क्या हैं? इसकी सिम्टम्स हैं डिफ़िकल्टी टॉकिंग और अंडरस्टैंडिंग। जिसको ये प्रॉब्लम होगा ना उसको बोलने में भी मुश्किल होगी, उसको चीज़ें समझने में भी मुश्किल होगी, ठीक है। डिजीनेस होगी, सुस्ती, लॉस ऑफ बैलेंस, वो अपने आप को बैलेंस भी नहीं कर पाएगा, स्वेयर हेडेक, बहुत ज़्यादा सर में शदीद दर्द, कमज़ोरी, विजन प्रॉब्लम्स, वीकनेस, विजन प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये सारी जो है ना वो इसकी जो है आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस की सिम्टम्स हैं। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट वही है जो एथेरोस्क्लेरोसिस का, हेल्दी डाइट है, एक्सरसाइज है, इन चीज़ों से ये चीज़ें रोकी जा सकती हैं। और मेडिसिन ज़ाहिर है बिल्कुल ये ज़ाहिर है जब तक हम किसी दवाई की मेडिसिन नहीं लेंगे तो इसको ट्रीट करना मुश्किल है, इसके लिए मेडिसिन भी ज़रूरी हैं टू कंट्रोल। या मेडिसिन से क्या होता है, इसको कंट्रोल कर लिया जाता है या बंदे की कंडीशन को रिवर्स कर दिया जाता है कि दोबारा से जो है ना वो अपनी नॉर्मल कंडीशन पे आ सके, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है ना वो सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और इन सब बीमारियों से हमको बचा के रखे। होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी नाइसली atherosclerosis and arteriosclerosis. These are cardiovascular diseases. Basically these two are diseases of arteries. So keep watching my video
and subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.